हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। तो आज है 10 तारीख और आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम आ रहा है 13 तारीख को। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है और आपके पास कवर करने को बहुत ज़्यादा है। तो लॉसिफाइड आपके साथ लाया है कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, तो जिसको 10-15 मिनट में आप देख के कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कैसे। तो गाइस हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वी विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस दैट कम अप। तो जो पेपर 1 है उत्तराखंड का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और उसमें होते हैं आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस की लेके हम आपके लिए आए हैं एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा उत्तराखंड के अलावा भी जिस भी किसी पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहाँ पे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, मतलब अगर आप इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन गलत करके आते हो ना, तो जो दर्द होता है दिल में उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको एंड मोमेंट पे उस दर्द से बचाने के लिए आया है लॉसिफाइड। तो पहला तो हम आर्टिकल भूल ही नहीं सकते, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो नॉर्मली हर एक्ट में होता है कि टाइटल आगे होता है, इसमें टाइटल आगे ना होके 393 में है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, राइट। सॉरी, शॉर्ट टाइटल। कमेंसमेंट की बात करें तो वो है 394 में, ठीक है। तो जब हम 1 देख रहे हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, तो हमको 1 के साथ ही 393 और 394 देख लेना है, जो कि रिस्पेक्टिवली टाइटल है और कमेंसमेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक सवाल आता है कि इंडिया में फेडरलिज्म का क्या क्वालिटी है, तो उसमें आर्टिकल 3 आप बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से आप आर्टिकल 3 को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 13, जो कि जान है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, कि भाई कोई भी लॉ अगर इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स है तो वो लॉ वॉइड होगा, ठीक। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके जो है, जो सब आर्टिकल्स हैं, इनको भी सब क्लॉजेज हैं, अमेंडमेंट्स जो इस आर्टिकल के अंदर आए हैं, उनको प्लीज़ दोबारा से देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 17 एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो सॉरी, आर्टिकल 17 एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है, एंड दैट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 21 में आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, ये सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद ही होगा। 21A एलिमेंट्री एजुकेशन। 25 रिलीजन। 30 माइनॉरिटी के राइट्स टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट अब आते हैं 31C पे, जो आपको शायद ना पता हो, वो है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। 32 रिट जुरिस्डिक्शन, आपको पता होगा। अब ये जो आर्टिकल्स पे हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल्स हैं, इनको थोड़ा याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। तो 38 जो है वो है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है कि एक सोशल ऑर्डर बना के रखना है ताकि लोगों का वेलफेयर हो, ये 38 में है। इसी के साथ मैं आपको रिवाइज करा दूं 39, जो कि कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, वो 39 में दिए हैं, ठीक है। 39A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की। फिर आते हैं 40 पे, जो कि बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। फिर 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ये सिर्फ अभी गोवा में है और काफ़ी इसकी चर्चा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा।
फिर आता है 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिंक कर सकते हैं 21A से। तो 45 कहता है कि अगर आपका बच्चा 6 years तक का है तो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 years, राइट, ठीक। इसको आप लिंक कर लो 21A से भी, और एक बार ज़रा एज देख लो कि 21A में क्या एलिमेंट्री एजुकेशन का वो दिया है एज ग्रुप, और इसमें 45 में क्या एज ग्रुप दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव 46 एट हैंड, जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम है स्क्रीन का, मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि 46 बात करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, 46 है ना। फिर आते हैं 50, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत सवाल आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। 51A भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी से मुझे याद आया कि ये सवाल बहुत बार आया है यूके में। यूके के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ बोलूँगी कि उसको देखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर उत्तराखंड। तो पहले 0 थी, फिर 10 आई, फिर एक और ऐड हुई, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 72 में। 72 से पहले एक और इम्पॉर्टेंट रह जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि है 47, है ना, इसकी बात हमने नहीं की। 47 में क्या है कि स्टेट की ड्यूटी है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोविजन है आपका DPSP में, वो है आपका 47, राइट। आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया। 72 बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी रेपिटेटिव हैं, आपको याद होंगी, बस ये एक रिविजन है जो आपको हमारे साथ करना है। 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस। यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक है। 74 में बहुत इंपॉर्टेंट फिर से, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड करना है और एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को। देखो बच्चा लोग, हम लोग राइट्स का ना जो पोर्शन होता है फंडामेंटल राइट्स का, उसके आर्टिकल्स तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ये फंडामेंटल ड्यूटी के बाद ये सब आता है ना एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे हम लोगों का यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट का, तो हम लोगों का मन थोड़ा कम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ के आर्टिकल्स को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं करना है, यहाँ के आर्टिकल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 74 पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 78 में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। 110 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं बजट। 123 में है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर, राइट। किसकी पावर है ये 123 में, किसकी पावर है करने की प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस? ये प्रेसिडेंट की पावर है। गवर्नर की पावर कहाँ पे है? गवर्नर की पावर कहाँ पे है? सोचिए सोचिए सोचिए, 213 में है गवर्नर की पावर, राइट, 213। फिर आगे बढ़ते हैं 143 पे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन है इसमें, ठीक है, 143 में। 155 में है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 161 में है पार्डन करने की पावर गवर्नर की, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस। तो यहाँ पे 161 है और यहाँ पे 72 है। 163 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस दी गवर्नर। 167 में है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी विद रिगार्ड टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू दी गवर्नर। ये थोड़ा कम देखा हुआ सेक्शन आर्टिकल होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर आते हैं आर्टिकल 169 पे, ये बात करता है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, ठीक।
ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स किन स्टेट्स में है एक बार ये भी देख लेना, ठीक है, किन किन स्टेट्स में है। इसका भी मैंने वीडियोस अगर आप हमारे चेक करेंगे तो हम आपको काफ़ी डेटा मिलेगा जो हमने दिया हुआ है। प्लीज़ उन वीडियोस को चेक करिए अगर आप उत्तराखंड के लिए अपेयर कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी उन वीडियोस को चेक करिए, क्योंकि पेपर 1 यूपी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 200 पे असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर, ठीक है, इसमें रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, असेंट टू बिल बाय गवर्नर, ये है इसका प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर की पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, इसको हम देख चुके थे। 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, 32 में थी सुप्रीम कोर्ट की पावर। अब ये देख लो 239 ए स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये डीजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो लेजिस्लेटिव पावर्स के जो एक्सेप्शंस हैं उसमें सबसे पहले आता है 249, ठीक है, वो देख लेना। 262 यहाँ पे आपका इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए बात की गई है। 263 में इंटरस्टेट काउंसिल की बात करी गई है। जब भी फेडरलिज्म के ऊपर हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो इसको रेफर करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। 265 टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर बढ़ते हैं आगे। 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, तो यहाँ ग्रांट्स की बात है, ठीक है, कैसे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे कंट्री में, वो एग्जाम्पल ये ग्रांट से आता है, ठीक है। फिर 280 फाइनेंस कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो आप क्या बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 280 में गिवन है, राइट। फिर बढ़ते हैं आगे। 300 बात करता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की। फिर बात करते हैं 300A की, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट से आया है, 300A है, तो ज़रा आप इस अमेंडमेंट का ईयर देखिएगा बिल्कुल अच्छे से और समझिएगा कि ये इसी दौरान जो है ये यहाँ से फंडामेंटल राइट से निकल के आ गया है हमारा लीगल राइट में। फिर 311 है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जो है कि डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर यूनियन और स्टेट, इसको आप ऐसे ही रीड करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा। कहाँ है? 311। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 है पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, PSCs, जिस पे हम निर्भर करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ आर एग्जाम्स। 320 में है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। 323A में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इंपॉर्टेंट। 324 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल इलेक्शन का किसके पास होगा? इलेक्शन कमीशन के पास होगा। 330 में आते हैं, यहाँ पे है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, ये है 330 में। आगे बढ़ो। 335 में क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट। मूविंग अहेड वी हैव 356 प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है तो 356 यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। कमिंग टूवर्ड्स द एंड, धीरे धीरे 360 पे आ गए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो टर्म होता है ये काफ़ी बार सवाल में आता है, और ये सवाल में आता है कि कितनी बार लगाई गई है, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है, इसका टर्म चेक करिए। इसी तरीके से बाकी इमरजेंसीज के टर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, थोड़ा काम आप लोग भी करिए, कमेंट बॉक्स में इसके टर्म मुझे बताइए, और नहीं भी बताना है कमेंट बॉक्स में तो प्लीज़ लुक फॉर योरसेल्फ, राइट। फिर आते हैं 365 में, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन, प्रेसिडेंट्स रूल का इफेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं 368 में, जो कि बात करता है अमेंडमेंट की, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो 368 में है। इसी के बाद मैंने आपको 393 स्टार्टिंग में ही बता दिया था टाइटल,
394 कमेंसमेंट है। 394A जो है वो बहुत क्लासिक है। क्यों? क्योंकि उसमें बात की गई है कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट शुड बी इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा मार्क करिए। दैट्स ऑल। 10-15 मिनट में हमने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स बेस्ड सवाल कवर करा दिए हैं। तो हैज़ लॉसिफाइड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। स्टे ट्यून टू लॉसिफाइड फॉर फर्दर अपडेट्स। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारा कंटेंट मिलेगा एग्जाम्स के लिए। दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, and see you soon. All the best.